वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का ऑल बटन जरूर दबाएं जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप किसी भी राशि का भुगतान मुझे सब्सक्रिप्शन के तौर पर कर सकते हैं। Our country is a open country where we pride ourselves on our intelligence, respect each other's opinions, listen to each other, and that atmosphere has been destroyed. You can see the narrative in the media, and the reason we were forced to walk across India, the Bharat Jodo Yatra, was because all the institutions that protect a democracy, that allow people to speak, that allow an expression of voice, are captured by the BJP. The way the BJP responds, right? It's not interested in a conversation. They've decided that they know what's going on. Nobody else in the country understands what's going on. And that's it. And this is visible. I mean, you can ask any opposition party. You can see, for example, how the agencies are used. You can ask any opposition leader about how the agencies are used. My phone had Pegasus on it. That simply was not happening when we were in power. So there are things that are very obvious and are apparent to everybody. We do not accept anybody entering our territory and pushing us around and bullying us. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से दूसरे की पिटाई कर रहा है और जो पिट रहा है उससे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन पिटने वाले व्यक्ति की जुबान पर एक टेप लगा देता है, उसे चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं देता, उसे अपने दर्द का इजहार करने का अवसर भी नहीं देता। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स और मेल आईडी में जरूर लिखिएगा। हमारे देश में आजकल कुछ इसी तरह से माहौल बन गया है। देश की सरकार, मोदी सरकार कुछ इस तरह से व्यवहार करती है। वो चाहती है कि वो जो भी निर्णय ले रही है उसका कोई विरोध ना करे, ना विपक्ष ना जनता। आपको किसान आंदोलन याद होगा। ये आंदोलन लंबा चला और इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री ने संसद में इस आंदोलन को कुछ इस तरह से खारिज करने का प्रयास किया था कि कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं, जिन्हें आंदोलन करने में मजा आता है। अगर आंदोलनकारियों का अपनी समस्याओं को उठाने वाले लोगों के लिए इस तरह से बोला जाएगा, इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा पब्लिक डोमेन में, तो संदेश क्या जाता है? अगर राहुल गांधी को ब्रिटेन जाने का मौका मिला, उन्हें न्योता मिला था, कैम्ब्रिज में उन्होंने स्टूडेंट से कम्युनिकेट किया, पत्रकार वार्ता भी हुई। ब्रिटेन में जो भारत के नागरिक रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा में, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला, प्रवासी भारतीयों से कम्युनिकेशन का मौका मिला। चैथम हाउस गए, वहां भी जो प्रेजेंटर थे उन्होंने कई सवाल किए। जो जवाब राहुल गांधी ने दिए उन्हें लेकर के देश में भाजपा के लोग हों, उसके अनुषंगिक संगठन के लोग हों, भाजपा सरकार हो, या कह सकते हैं भारत सरकार हो, मोदी सरकार हो, वो भिन्न आ गई है। और ये सभी लोग राहुल गांधी को एंटी नेशनल तक कह रहे हैं कि वो विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, भारत की छवि खराब कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जैसे कि शुरू में मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर किसी की पिटाई हो रही हो और उसे बोलने का मौका भी ना दिया जाए। हमारे देश की संसद में कुछ इसी तरह का हाल है। अगर कोई
सत्ता के सामने सवाल खड़े करता है तो माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने यही तो कहा कि जब जब मैंने संसद में सवाल खड़े किए सत्ता के सामने, एक व्यक्ति के सामने जो खुद को ऐसा कहने में संकोच भी नहीं करता कि मैं अकेला सब पर भारी हूं, चिल्ला चिल्लाकर संसद में ऐसा बोला जाता है। और अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति खराब है, सवाल चाहे नोटबंदी का रहा हो, जीएसटी का रहा हो, चीनी सेना की घुसपैठ का रहा हो, 2000 वर्ग किलोमीटर में पर कब्जे का रहा हो, या अडानी का सवाल रहा हो, मेरे भाषण को एक्सपंज कर दिया जाता है, संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, मैं क्या करूं? ब्रिटेन भी एक लोकतंत्र है, वहां पर लिखित में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। कोविड के बाद वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था और उनकी सक्सेसर को भी गलती करने पर इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन भारत में अब माहौल कुछ इस तरह का बन गया है। मोदी सरकार चाहती है कि जो वो करती है वो सही है, जो वो बोलती है वो ब्रह्म वाक्य है, और अगर कोई उसका विरोध करेगा, वो विपक्ष हो या देश के लोग हों, किसान हों या कोई भी वर्ग हो, ये मोदी सरकार को मंजूर नहीं होता। और कई दफा तो टिप्पणी करने पर एक पत्रकार को 2 साल जेल में भी रहना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों पर जर्नलिस्ट को जेल यात्रा करनी पड़ती है। मैं ये तो नहीं कहता कि देश में इमरजेंसी है, और अगर होती तो मैं आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहा होता, लेकिन आगाज अच्छा नहीं है। चलिए मान भी लेते हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के गलत बोला, तो आप उनको भारत तो आने देते। भारत आने से पहले ही आप उन पर टूट पड़े हैं और उनको एंटी नेशनल तक कह रहे हैं, हंगामा बरपा रखा है आपने। किसी भी लोकतंत्र में विरोधी आवाजों को सुनना, विपक्ष को सुनना एक जरूरत होती है, उसकी नींव ही इस पर खड़ी होती है। कोई भी लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जिसमें विपक्ष की आवाजें, विरोधी आवाजें सुनाई ना पड़े या सत्ता पक्ष सुनने को तैयार ही ना हो। आज जिस तरह से संसद चलती है, वहां पर सिर्फ एक पक्ष बोलता है, दूसरे को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने भी तो यही कहा कि वहां पर चर्चा नहीं की जाती सवालों को लेकर के। बिल जिस तरह से लाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस ले आए जाते हैं, उन्हें पास करा लिया जाता है। तो देश में समस्या तो है। नोटबंदी के क्या परिणाम आए, जीएसटी में क्या विसंगतियां हैं, लगातार फाइनेंस मिनिस्टर उस पर मीटिंग्स करती रही हैं, काउंसिल की मीटिंग होती हैं। तो प्रधानमंत्री बिल लाने की जल्दी में तो होते हैं, कदम तो बहुत जल्दी उठाते हैं, निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं, लेकिन उनके परिणाम क्या आते हैं वो सोच समझकर, विचार कर, चर्चा करके निर्णय नहीं लेते, और वो एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं। वो कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, और उसी के चलते उन्होंने कोई पत्रकार वार्ता भी नहीं की लंबे समय से। जब से आए तब से एक आधी की होगी। जबकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, अपने मन की बात। दूसरों के मन की बात को वो सुनना नहीं चाहते, और यही बात
राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप हमारे मन की बात भी तो सुन लीजिए। और जब भारत में राहुल गांधी के मन की बात नहीं सुनी गई, उनके भाषण को संसदीय कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया, और उन्होंने अपनी पीड़ा को बाहर जाकर के व्यक्त किया। ब्रिटेन में जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय प्रवासी हैं, वो उनको सुनना चाहते थे, उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। तो कोई तो वजह होगी। अगर कैम्ब्रिज ने उनको बुलाया तो कोई तो कारण रहा होगा। अगर पत्रकारों से उन्होंने भारत में उठे सवालों की चर्चा की, उनसे जो सवाल किए गए उन्होंने जवाब दिया, उस पर इतना हंगामा क्यों? भारत में लोकतंत्र की स्थिति अच्छी तो नहीं है, और अगर राहुल गांधी को देश में नहीं बोलने दिया जा रहा, जिस दल के पास देश के 11-12 करोड़ वोट हैं, और जो चेहरा लोगों से राफ्ता बनाना चाहता है, लोगों को सुनना चाहता है, लोगों की आवाज बन रहा है, और जिसे आप एक समय पर खारिज किया करते थे, अगर उसने कुछ बोल दिया तो आप उसे एंटी नेशनल तक कह देंगे। अगर आलोचना सरकार की हो और उसे राष्ट्र को बीच में ला करके एक विक्टिम कार्ड सा खेल दिया जाए, सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं हो सकती। सरकार भारत नहीं है, हालांकि यह भारत सरकार है, लेकिन इसे हम मोदी सरकार कहते हैं। लेकिन हमारे देश में होता यह है कि अगर कोई सरकार की आलोचना करे तो यह देश की आलोचना हो जाती है, देश पर हमला हो जाता है, देश को बीच में लाने की कोशिश की जाती है, और कोशिश नहीं की जाती, लाया जाता है कि देश पर हमला है। राहुल गांधी देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी देश की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारा देश जिस तरह का लोकतांत्रिक देश है, वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी के सवालों को कम से कम, राहुल गांधी को एंटी नेशनल ना कहा जाए। राहुल गांधी एंटी नेशनल नहीं है। हां, यह जरूर है कि उन्होंने अपने बायस को विदेश में जाकर रखा, लेकिन अगर उनके सवालों को देश में सुना जाता तो वो कभी ब्रिटेन में जाकर के अपनी पीड़ा बयान नहीं करते। दोस्तों, आपको जो कुछ मैंने अपने विचार आपके सामने रखे कैसे लगे, आप मुझे जरूर लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा।